मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 11वीं मैथ्स में समुच्चय निर्माण करने की विधियां, है ना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं समुच्चय के बारे में, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को बनाने के कौन से नियम हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण करने की विधियां। तो समुच्चय निर्माण करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है सारणीबद्ध रूप, ठीक है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जहां समुच्चय को परिभाषित किया जाता है ना, समुच्चय को परिभाषित करना ही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप कहलाता है, ठीक है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, मतलब कहीं ना कहीं निर्माण की बात हो रही है ना, कहीं ना कहीं समुच्चय निर्माण की बात हो रही है, तो समुच्चय का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया। जनरली हम 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में, है ना। तो उसमें हम कुछ सिंबल का, चिन्ह का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो समुच्चय निर्माण करने की विधियां पढ़ रहे हैं उसमें भी हम कुछ सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे n क्या होता है, n जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। n होता है एक प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो जो है 1 2 3 4 कंटिन्यू होता है, ठीक है। सेकंड है जेड, एक पूर्णांक संख्या होती है। जेड जो है एक पूर्णांक संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। और ये इंटीजर नंबर क्या होता है, 0 से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कंटिन्यू, ये होता है इंटीजर नंबर, जिसको पूर्णांक संख्या बोला जाता है, ठीक है। थर्ड है क्यों, थर्ड होता है क्यों, जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या। और इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q, जहां q नॉट इक्वल 0। फिर से रिपीट कर रहे हैं, n एक प्राकृतिक संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर 2 3 4 कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड है जेड, एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कंटिन्यू, ठीक है। वैसे ही क्यू एक परिमेय संख्या होती है, जिसको p बटे q के रूप में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, है ना। p बटे q के रूप में दर्शाते हैं, जहां q नॉट इक्वल क्या होता है 0। वैसे ही z प्लस और z माइनस होता है। z एक पूर्णांक संख्या है, तो ये z प्लस क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। z प्लस क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक संख्या। वैसे ही z माइनस क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, है ना। z माइनस क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, जिसको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर z प्लस है, तो z प्लस में क्या आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा कंटिन्यू, ठीक है। वैसे ही z माइनस नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। तो ये कुछ सिंबल है, कुछ चिन्ह है, जिसको हम वास्तविक संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे n मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, z मतलब पूर्णांक संख्या होती है, q मतलब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, z प्लस मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक संख्या, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस मतलब क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये कुछ चिन्ह है, जिसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे समुच्चय निर्माण करने की विधियां हैं। जो विधियां हैं रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, और सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सम संख्याओं का समूह जो 10 से कम हो, सम संख्याओं का सम संख्याओं का समूह
जो 10 से कम हो। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे और समुच्चय निर्माण के रूप में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सम संख्याओं का समूह जो 10 से कम है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म मतलब समुच्चय को परिभाषित करना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म, है ना। समुच्चय को परिभाषित करना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। तो समुच्चय को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से नियम थे? इससे पहले पढ़े थे। कौन कौन सा था? जो समुच्चय है, जो सेट है, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, है ना। चाहे ए भी ले सकते थे और बी भी ले सकते हैं, है ना। तो जो समुच्चय है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं ना। और जो एलिमेंट है, जो अवयव है, जो सदस्य है, उसको हम कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? समुच्चय को परिभाषित करना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर सम संख्याओं का समूह जो 10 से कम हो तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं? पहले तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। समुच्चय को परिभाषित कर रहे हैं मतलब कैपिटल लेटर से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए। पहले तो देखना है कि सम संख्या कौन कौन से, तो 2, 4, 6, 8, क्योंकि जो 10 से कम हो। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है सम संख्याओं का समूह जो 10 से कम हो। तो 10 से कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। अब इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, है ना, और कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ये हो गया। और जो समुच्चय है, सेट है, उसको क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए इक्वल, ये अपना बन गया समुच्चय। ठीक है। ये किसमें आएगा? रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? तो रोस्टर फॉर्म में a इक्वल 2, 4, 6, 8 कर्ली ब्रेसेस बंद। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या करेंगे? जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। यहां पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो दोनों में कौन कौन सी बातें सेम है? रोस्टर फॉर्म में भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं ए कर्ली ब्रेसेस। यहां पे बोला गया है सम संख्याओं का समूह। तो सम संख्या कौन कौन सा है? 2, 4, 6, 8। इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं। तो जो अवयव है 2, 4, 6, 8 उसको हम x से दर्शा सकते हैं, y से भी दर्शा सकते हैं और z से भी क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहां पर हम x से दर्शा रहे हैं, तो x कोलन सच दैट x, है ना। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हो रही है। पहले तो सम संख्या का समूह, सम संख्या का समूह क्या है? 2, 4, 6, 8। और दूसरी बातें कौन सी है? 10 से भी कम होना चाहिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे? a दोनों में सेम रहेगा, है ना। कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस भी सेम रहेगा। तो x सच दैट जो अवयव है उसको हम x से दर्शा सकते हैं, y से भी दर्शा सकते हैं और z से भी क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। x सच दैट x एक सम संख्या है, एक सम संख्या है जो क्या है? 10 से कम है। तो x लेस देन 10। ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया? रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? सारणीबद्ध रूप में क्या करना है ना, कि समुच्चय को परिभाषित करना है। समुच्चय को परिभाषित करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? कॉमा के यूज करते हैं, जो एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के यूज करते हैं, है ना। और जो सेट है उसको क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेट है दोनों में कैपिटल लेटर का यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8 इस रूप में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? x सच दैट x एक संख्या है, एक सम संख्या है जो 10 से छोटा है, तो x लेस देन 10। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।